वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान में मौजूद। कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर सदर मिर्ज़ायोफ से इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा। सदर मिर्ज़ायोफ शहबाज शरीफ को लेकर हॉल में गए, रहनुमाओं से मुतारिफ भी कराया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात, तजारत, सरमायाकारी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म टेक्नो पार्क का दौरा करेंगे। मकामी तौर पर तैयार करदा मसनूआत के सनती यूनिट्स का जायजा भी लेंगे। शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। ऑपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में इनेकाद। तहरीक इंसाफ और अवाम, पाकिस्तान पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पश्तून कामिली अवामी पार्टी और दीगर की शिरकत। मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए आइंदा के एजेंडा तय किया जाएगा। शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि मुल्क में नाजायज हुकूमत है जो आइन के नाम से घबराती है। महमूद खान अचकजई बोले, आइन से खेलने की रवायात कबूल नहीं, मजबूर किया तो ऐवान नहीं चलने देंगे। सलमान अकरम राजा बोले, आवाम का फैसला अटल है, मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी, ये फैसला मैदान में होगा। के लिए सड़कों पर भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। आप देख रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन, पिंडी का देखें, इस्लामाबाद में देखें, हमका PTI ने विन की है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही होंगे। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट और अदालतों में जंग होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, सब कठपुतलियां हैं। इन्होंने बार बार हमारी जिद्दोजहद रोकने की कोशिश की। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर भी एहतजाज होता है और ऐवानों में भी। अब यह एहतजाज अदालतों में भी हो रहा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी हाई कोर्ट से इलेक्शन PTI जीत गई। अनकरीब बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म होंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है, ना ही फैसलों का नफाज कर सकती है। हम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, हम किसी को सियासी तौर पर निशाना बनाने के हामी नहीं। आसिफ अली जरदारी पहली मरतबा सदर बने तो कोई सियासी कैदी नहीं था। बानी PTI के दौर में वालिद और फुप्पो को गिरफ्तार किया गया, उसी दौर में शहबाज शरीफ और दीगर लोग भी गिरफ्तार हुए। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आईनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक समाअत। कराची सिविल सोसाइटी के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। जस्टिस जमाल मंदुखील ने रिमार्क किए कि तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था, मैंने इख्तलाफ किया। माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया है, इससे इत्तफाक नहीं करता। अपील इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पार्लिमानी पार्टी आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से पंजाब के पार्लिमानी रहनुमाओं की लाहौर में मुलाकात। अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। वफ्द ने मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। 4 वज़रा के नाम सामने आ गए। काबीना में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मकसी को शामिल किए जाने का इम्कान। MKM से मुस्तफ़ा कमाल को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। नून लीग के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी भी वजीर बनेंगे। नए वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी रवा हफ्ते ही मुतवक्के।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात का रिकॉर्ड इंसदाद मनशियात अदालत में जमा। मुलजिम 8 साल से वीड मंगवा कर नशा कर रहा था। 30 अप्रैल 2019 को अरमगान के नाम पर पार्सल में मनशियात बरामद हुई। अदालत ने मुलजिम को 18 मार्च को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा डिफेंस कराची के रिहायशियों ने आला हुकाम को खत लिख दिया। मुतालिबा किया कि अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी से घर खाली कराया जाए। बंगले से मुतादिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाक़यात भी पेश आए। 2023 से 24 के दौरान गैर कानूनी तौर पर शेरों को रखा गया। अरमगान कुरैशी ने 100 निजी सिक्योरिटी गार्ड रखे थे। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजमीन को हरासा करने में मुलविस है। 8 फरवरी को अरमगान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ था। केस डी ट्रैक होने दूंगा, ना ही अपने मौक़िफ़ से पीछे हटूंगा। मेरा बेटा कत्ल हुआ है, उसको मनशियात वाले केस से गुडमुड ना किया जाए। दोस्त के हाथों कत्ल मुस्तफ़ा आमिर के वालिद की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा, मुस्तफ़ा और अरमगान की दोस्ती की बातें दुरुस्त नहीं। छोटे इलाके की वजह से जान पहचान हो सकती है, दोस्ती नहीं थी। मुस्तफ़ा को कार्स का शौक था, उसी में मगन रहता था। पुलिस की जानिब से गफलत की गई, हम थानों के चक्कर लगाते रहे, वो घर पर मार्किंग करके गायब हो गए। 20 दिन बाद तहकीकात शुरू हो रही थी तो यही नतीजा निकलना था। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम के पहाड़ों पर गुज़श्ता रोज से बर्फबारी, अब तक 2 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। काला, मोहम्मदन, मालम जब्बा और गिरदनवाब में सफ़ेदी छा गई। गुजर टॉप, शीलाबाग, फशीन और ज़ियादत में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद में रात से हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। रात के जैकबाबाद में भी बादल बरसे। आज मरी, गलियात, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। शिमाली इलाकों में आज लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तूदे गिरने का खतरा। अलर्ट जारी, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात की समाअत। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि GIT रिपोर्ट जमा करवाना चाहते हैं, उसकी रोशनी में दलाइल देंगे। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं जो गैर मुअस्सर हो गई हैं। मुनासिब होगा केस मुंतकिल करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत ले लें। उधर GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। ATC जज अमजद अली शाह ने जिला कचहरी में केस सुना, किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने 1 साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए हैं। मरीम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करा दिया। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि एक तरफ मरीम नवाज अवामी खिदमत के रिकॉर्ड बना रही हैं, दूसरी तरफ मुखालिफिन जबान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। नौजवानों को पेट्रोल बम, गुलीलें और कीलों वाले डंडे नहीं चाहिए। नौजवानों ने जलाओ गिराओ और मार धाड़ की सियासत मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर सैफ का पंजाब के इश्तिहारी बजट की तहकीकात का मुतालबा। कहा, पंजाब के गरीब आवाम का पैसा इश्तिहारों पर लुटाया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी है। क्या महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो गई? कौन सी कारकर्दगी की तशहीर जारी है? बताया जाए, एक फर्द की तशहीर पर कितने पैसे खर्च हुए? जिम्मेदारों से पैसा वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाया जाए। मरीम नवाज की सरकारी प्रमोशन का मज़ाहिया इश्तिहार झुंझुलाहट की इंतहा है। अवाम का पैसा गैर सियासी बच्चों को जबरदस्ती लीडर बनाने पर लुटाया जा रहा है।